आज के समय में देश और दुनिया के सामरिक हालात लगातार बदल रहे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के हालात को और भी गंभीर बना दी, जिसके बाद भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के साथ ही उसे मजबूत करने की स्पीड बढ़ा दी। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के साथ ही फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने की दिशा में नए कदम उठाए जा रहे और इसमें डीआरडीओ और एचएएल जैसी एजेंसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। डीआरडीओ भी इस दिशा में सफलता हासिल करने के करीब पहुंच चुका है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से SU-30 MKI मल्टी रोल फाइटर जेट कुछ मायनों में रफाल और F-35 जैसे फाइटर जेट से भी आगे निकल जाएगी। दरअसल डीआरडीओ रुद्रम मिसाइल के थर्ड वर्जन को डेवलप करने में जुटा है। रुद्रम 3 को डेवलप करने के मामले में डीआरडीओ ने सफलता हासिल की है। इसे SU-30 MKI में इंटीग्रेट किया जाना है। ये काम पूरा होने के बाद ये फाइटर जेट और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। दुश्मन ने इस पहले ही SU-30 MKI की ताकत और मारक क्षमता को देख चुका है। अब रुद्रम 3 के इंटीग्रेशन पूरा होने के बाद दुश्मनों का पसीना छूटना तय है। रुद्रम के 2 वर्जन पहले ही डेवलप किए जा चुके हैं और रुद्रम का तीसरा वर्जन अपने दोनों वर्जन से ज्यादा खतरनाक और घातक होने वाला। इंडिया डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रुद्रम 3 की स्पीड मैक 5 या उससे ज्यादा होगी। इस तरह ये मिसाइल 6174 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम हो। हाइपरसोनिक स्पीड होने की वजह से दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। रुद्रम 3 हवा से लॉन्च की जा सकती है। ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, यानी कि फाइटर जेट काफी दूर से ही टारगेट को तबाह कर देगा। हाइपरसोनिक स्पीड होने की वजह से रडार के लिए रुद्रम 3 का डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। ये लंबी दूरी की एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल भारतीय वायुसेना की SU-30 MKI फाइटर जेट से छोड़ी जाने के लिए डिजाइन की गई है। ये दुश्मन के रडार, कमांड सेंटर और मोबाइल लॉन्चर जैसे टारगेट्स पर तेज और सटीक हमला करने में भी सक्षम है। इसे इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी IRDE और रिसर्च सेंटर इमारत ने जॉइंटली डेवलप किया। मिसाइल में लगा सॉलिड फ्यूल रैमजेट इंजन इसे हाई स्पीड और अधिक दूरी तक मार करने की क्षमता देता। रुद्रम 3 LOBL यानी लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और LOAL यानी लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च दोनों मोड में ऑपरेट कर सकती है। इसे पायलट 1 से 15 किलोमीटर ऊंचाई से शत्रु के रेडिएशन सोर्स पर अटैक कर सकता है, जबकि खुद को हाइड किए रहता है। इसमें लगा पैसिव रडार सीकर बिना सिग्नल दिए दुश्मन के रेडिएशन को ट्रैक करता है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS भी लगा हुआ है। इसके अलावा ये बंकर को भी नष्ट कर सकती है। जुलाई 2025 में रुद्रम 3 को पहली बार बंगाल की खाड़ी के ऊपर SU-30 MKI से छोड़ा गया और अब यूजर ट्रायल साल 2025 के एंडिंग में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में प्रस्तावित। 2026 से 2027 तक इसके फुल ऑपरेशन क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है। इसके बेसिस पर भारत डायनामिक लिमिटेड में 2026 तक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन स्टार्ट करने की प्लानिंग है। डीआरडीओ रुद्रम 3 को दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे रफाल और तेजस मार्क 2 से जोड़ने की पॉसिबिलिटी पर भी काम कर रहा है, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।